नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है क्लास 7th के बच्चों के लिए। ये फ्रैक्शन है बिहार बोर्ड की क्लास 7th के बच्चों के लिए। ये शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न चलिए मैं कोई भिन्न लिखता हूँ। 3/4 3/4 3/4 मैंने लिखा। तो ये जो भिन्न है, ये भिन्न का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये हमें बताता है कि कोई भी वस्तु है तो उसका टोटल नंबर या टोटल नंबर। ये जो हर है, ये हर हमें बताता है टोटल नंबर। हमारे पास जो कोई भी वस्तु दिया गया है उसका टोटल नंबर बताता है हर, और अंश बताता है हमारे पास टोटल बचा कितना हुआ है। यदि मान लीजिए कोई मेरे पास चॉकलेट है, डेयरी मिल्क का चॉकलेट होता है, 10 रुपये का डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है। 10 रुपये का डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है, उसमें टोटल पार्ट्स होते हैं 8। उसमें टोटल 8 पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं। हमारे पास बजट कम है तो इसलिए 10 रुपये का चॉकलेट का ही मैं बोलूँगा। मैंने खाया भी है 10 रुपये का ही चॉकलेट डेयरी मिल्क, उससे बड़ा मैंने नहीं खाया है, इसीलिए मैं बताता हूँ। 10 रुपये का डेयरी मिल्क चॉकलेट लेते हैं और 10 रुपये के चॉकलेट में 8 पार्ट्स होते हैं। तो 8 पार्ट्स होते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल। ये हो गया हमारा टोटल पार्ट्स। और मान लेते हैं 8 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स खा लिया। हमने 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट खा लिया, तो बचा कितना? 6 पार्ट। तो जितना टोटल बचा है ये बताता है, हमारा अंश बताता है। अंश हमें बताता है कि टोटल कितना बचा हुआ है, बचा या शेष भाग। ये अंश हमको बताता है शेष भाग। हमने किसी चॉकलेट के कितने भाग थे? तो 8 भाग थे, और 8 भाग में से मैंने कितने भाग खा लिया? 2 भाग। तो बचा कितना? 6 भाग। तो अंश हमें बताता है शेष भाग, और हर बताता है हमारे पास टोटल भाग। तो मैंने अंश और हर के बारे में बता दिया। हर का टोटल भाग बताता है और अंश बचा हुआ भाग बताता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डेयरी मिल्क के छोड़ के एक और बुक वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक डब्बा है। इस डब्बे में मैं पार्ट्स बनाता हूँ 5 पार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें टोटल 5 डब्बे हैं, और 5 डब्बे में मैंने 2 डब्बे को कलर कर दिया। 5 डब्बे में से 2 डब्बे को मैंने कलर कर दिया। तो इसको अब फ्रैक्शन में बताएंगे कि मेरे पास अब कितना बचा है कलर करने के लिए, और कितना हमारे पास पूरा डब्बा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे भिन्न में। मेरे पास टोटल 5 डब्बा है, 1 2 3 4 5। इसको इस 5 डब्बे को, यानी जितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ बॉक्सेस को हम नीचे रखेंगे हर में, डिनोमिनेटर में। और जितना कलर करने के लिए बचा है उसको हम अंश में लिखेंगे नोमिनेटर में। 1 2 3 ये बचा हुआ पार्ट्स, ये टोटल पार्ट्स। फ्रैक्शन हमें यही बताता है कि मेरे पास टोटल कितना पार्ट्स है और कितना पार्ट्स बचा हुआ है। तो
इसका एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, बताते हैं फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं, भाग कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, या फ्रैक्शन का परिभाषा बताते हैं। फ्रैक्शन किस कहते हैं किसे हम? संपूर्ण संग्रह, संपूर्ण संग्रह के, संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के, एक संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने के लिए निरूपित करने के लिए नहीं, करने वाली, निरूपित करने वाली संख्या को, भिन्न कहते हैं। संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को, संपूर्ण वस्तु, मैंने डब्बे वाला एग्जांपल दिया था, वही संपूर्ण डब्बे में 5 बॉक्सेस थे, पूरा एक बॉक्स था, उस बॉक्स के मैंने 5 भाग किया तो हमारे पास टोटल 5 भाग थे। उसी को बता रहा, एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न करते हैं। उस संख्या को, उस बॉक्सेस को मैंने फ्रैक्शन में बताया था 3/5, तो उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। उस संख्या को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये परिभाषा हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर भिन्न। पहला प्रकार होता है प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। सबसे पहला भिन्न होता है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? उस भिन्न को, या जिस भिन्न के हर, या जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, इस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। विषम भिन्न।
अब हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे। ये देखिए परिभाषा लिखते हैं इसका। वैसा भिन्न जिसका अंश यानी डोमिनेटर, अंश हर से वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है या इम्प्रॉपर भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये इसका एग्जाम्पल होगा 9/3 12/2 5 और 12/2 भी हो सकते हैं। 12/2 भी होगा, क्यों नहीं होगा। ये 7/3 10/3 21/5। ये सभी एग्जाम्पल्स में हम लोग एक बात नोटिस कर रहे हैं, इसका अंश हर से बड़ा है। अंश हर से बड़ा है। ये 7/3 इसका भी अंश हर से बड़ा है। ये 10/3 इसका भी अंश हर से बड़ा है। 21/5 इसका भी अंश हर से बड़ा है। इसमें हम देखेंगे, इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं। ये 12/2 2 एकम 2 2 6 12 6। 6 भी तो बड़ा है ना भाई। बट्टा में कुछ भी नहीं है तो क्या है, बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 से तो बड़ा है 6। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं, ये हो गया अंश। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 हो गया हर। तो मेरा ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अंश बड़े और हर छोटे को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। अब पढ़ेंगे अपने लोग लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। FRACTION, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न या सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न सजातीय भिन्न वैसे भिन्न को कहते हैं जिसका हर डोमिनेटर बड़ा हो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 भिन्न दिया हो और दोनों भिन्न का हर बराबर हो, तो हम उस दोनों भिन्न को दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे और हिंदी में सजातीय भिन्न बोलेंगे। तो लिखते हैं वैसे भिन्न जिसके हर समान हो सजातीय भिन्न कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वैसे भिन्न जिसके हर समान हो सजातीय भिन्न कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न। परिभाषा देखेंगे, वैसे भिन्न, वैसे भिन्न, वैसे भिन्न जिसके, वैसे भिन्न जिसके हर समान न हो, उस भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन, विजातीय विजातीय भिन्न कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, 5/2, 3/2, 7/5, 8/6 नहीं देंगे 3। हाँ, वैसे भिन्न, वैसे भिन्न जिसके हर समान ना हो, उस भिन्न को विजातीय भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल 5/3 ये है, 5/2, 3/3, 7/5, 8/3, ये अपने पास आ गया विजातीय भिन्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेरे पास 2 भिन्न दिया हुआ है, अब दोनों भिन्नों को कंपैरिजन करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, और इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए